नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। विक्रम बेताल की सीरीज में बहुत ही अच्छी स्टोरी है। हो सकता है स्टोरी आपने 2-3 साल पहले सुनी हो, मेरे ही चैनल पे सुनी हो, लेकिन उस समय और अभी मेरे ट्रांसलेशन के तरीके में बहुत ज़्यादा फर्क आया है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी हुई है और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में ट्रांसलेशन करके बताने वाला हूँ। और जिन्हें स्टोरी नहीं पता है उनके लिए तो बेस्ट स्टोरी है, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है एंडिंग में। यहाँ पे आप देखेंगे स्टोरी की जो टाइटल है, यहीं पे आपको एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिल रहा है, सूटर्स। सूटर्स क्या होता है? ये जो सूटर्स है स्पेलिंग देख लीजिए, है ना। सूटर्स क्या नहीं होता है, लड़के को भी सूटर्स कहा जाता है। इसके अलावा प्रेमी, उसे भी सूटर्स कहा जाता है। और इसके अलावा जैसे विवाह प्रस्ताव लेके कोई आते हैं, मान लीजिए कोई लड़की है, उसके लिए है ना शादी का रिश्ता आता है, उस लड़के के लिए, उस लड़के के लिए, तो वो जो लड़के हैं उसे हम सूटर्स कहेंगे, विवाह प्रस्ताव जो लाए हैं। लेकिन हम यहाँ पे इसे नॉर्मली प्रेमी कह देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी, बहुत ही डिटेल में ट्रांसलेशन होने वाला है। द थ्री सूटर्स, तीन प्रेमी, तीन प्रेमियों की कहानी है। चलिए देखते हैं क्या हुआ। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड, रहते थे। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, वहां रहते थे, ऐसे आपको नहीं बोलना है, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, रहते थे। रिलीजियसली लॉयल, रिलीजियसली लॉयल यानी धर्मनिष्ठ, जो अपने धर्म के प्रति वफादार हो उसे रिलीजियसली लॉयल कहा जाता है। धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे और इनका नाम क्या था? अग्निस्वामी। क्या नाम था? अग्निस्वामी। इन द टाउन ब्रह्मस्थल, ब्रह्मस्थला लिखा, ब्रह्मस्थल पढ़ेंगे, ठीक है। इन द टाउन ब्रह्मस्थल। सिचुएटेड यानी होता है जो स्थित था। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर कालिंदी, कालिंदी नदी के किनारे। बैंक यानी किनारे को भी बैंक कहा जाता है, पैसा जमा करने वाला बैंक वो भी वही होता है, और किनारे को भी बैंक कहा जाता है, नदी किनारे को बैंक ऑफ द रिवर। अब इसका हम जैसे ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा? कालिंदी नदी के किनारे पर बसे ब्रह्मस्थल नामक नगरी में, है ना, अग्निस्वामी नाम का एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। देखिए उल्टा चलता है ऐसे ट्रांसलेशन करते तो, ठीक है, क्लियर हो गया। ही हैड वन डॉटर, उसकी एक बेटी थी। तो वन डॉटर, तो हैड ये पोजीशन बताता है, अधिकार को बताता है। ही हैड, उसके पास था। जैसे मैं बोलूंगा ही हैड अ कार, उसके पास एक कार थी। ही हैड फ्रेंड्स, उसके दोस्त थे। तो उसके पास कुछ चीज था तो हम हैड का यूज कर रहे हैं। वैसे तो पास्ट परफेक्ट में भी हैड का यूज होता है, बट हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे कोई वर्ब यानी कोई कार्य है क्या? वन डॉटर, यहाँ पे तो बेटी, ये तो नाउन है, कोई काम होना चाहिए, है ना, कि रन का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है तो हैड पोजीशन बताता है। जैसे ही हैड वन डॉटर, उसकी एक बेटी थी। नेम्ड, नेम्ड यानी नामक या नाम की उसे नेम्ड कहा जाता है, ठीक है। क्या नाम थी उसका? मंद्रावती, मंद्रावती नाम की एक बेटी थी। हु वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, जो बहुत ज्यादा सुंदर थी। एक्सट्रीमली यानी हिंदी में अत्यंत, बहुत ज्यादा, उसे एक्सट्रीमली कहा जाता है। वन डे, एक दिन, थ्री यंग ब्राह्मण फ्रेंड्स फ्रॉम कान्यकुब्ज अराइव्ड एट ब्रह्मस्थला, है ना। थ्री यंग ब्राह्मण, तीन युवा ब्राह्मण, फ्रेंड्स यानी तीनों दोस्त थे, फ्रॉम यानी से, कान्यकुब्ज। अब कान्यकुब्ज और ब्राह्मणों में भी अलग अलग, नदी के उस तरफ वाले, इस तरफ वाले, सरयू पारिन कान्यकुब्ज जैसे, उनके में भी है ना रहता है। अराइव्ड एट ब्रह्मस्थला, तो ब्रह्मस्थल में ए जोड़ दिया, मैंने पहले ही आपको बताया था। जैसे विवेकानंद, राम कृष्ण, फिर राम कृष्ण विवेकानंद होता है, वैसे ब्रह्मस्थल को ब्रह्मस्थला लिखा, बट ब्रह्मस्थल है। एट प्रपोजिशन बता रहा है, एकदम आप जगह, है ना, निश्चित जगह बता रहे हो कि वहां पर आए, उस जगह का नाम बता रहे हो, वहां पे आप एट का यूज करना है, या बड़ी जगह तो इनका यूज किया जाता है। अब यहां पर क्लियर हो गया। तो एक दिन कान्यकुब्ज से तीन युवा ब्राह्मण मित्र ब्रह्मस्थल पहुंचे। यहां पे कन्याकुब्ज लिखा हुआ है, कान्यकुब्ज ही होता है, बट कन्याकुब्ज चलिए उसे मान लेते हैं। दे वर हैंडसम, वे हैंडसम यानी सुंदर थे, उसे हैंडसम कहा जाता है। लड़कों को ब्यूटीफुल नहीं बोलते, लड़कों को हैंडसम बोलते हैं, लड़कियों को हैंडसम ही नहीं बोलेंगे, ब्यूटीफुल बोलते हैं, और दोनों का मतलब होता है सुंदर। एंड इंटेलिजेंट, वे सुंदर और बुद्धिमान थे। ऑल ऑफ देम, वे सभी, वन सॉ मंद्रावती, है ना, उन सभी ने क्या किया? एक बार मंद्रावती को देखा,
है ना। तीनों दोस्त ने मंद्रावती को देखा एंड फेल इन लव विथ हर, और उसके प्यार में पड़ गए। वैसे तो इतना जल्दी प्यार में नहीं पड़ सकते, अट्रैक्शन होता है भाई, प्यार बहुत बड़ी चीज होती है, बट ऐसे लिख देते प्यार में पड़ गया उसके देखते ही, ऐसे कहा जाता है। तो वो यहाँ पर भी वही लिख दिया गया है, फेल इन लव विथ हर, और उसके प्रेम में पड़ गए जैसे उन्हें देखा। उस लड़की को सुंदर थी बहुत ज्यादा मंद्रावती। ईच वन वॉज फैसिनेटेड, फैसिनेटेड का मतलब क्या होता है, मोहित हो जाना, आकर्षित हो जाने से फैसिनेटेड कहते हैं। बाय हर ब्यूटी, बाय यानी द्वारा या से, है ना, उसकी सुंदरता से हर एक मोहित हो गया था। एंड डिजायर्ड, और उनकी इच्छा हो गई, तो डिजायर का डिजायर्ड, टू मैरी हर, और उससे शादी करने की इच्छा करने लगे कि मेरी शादी इससे हो जाए, मेरी शादी इससे हो जाए। दे अप्रोच्ड अग्निस्वामी, अप्रोच यानी पहुंचे, तो वे अग्निस्वामी के पास पहुंचे गए एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उनसे विनती की, टू गेट हिज डॉटर मैरिड, है ना, टू वन ऑफ देम उनमें से एक, गेट मैरिज यानी क्या होता है, शादी करवा देना, हिज डॉटर अपनी बेटी की, हिज यानी उसका, उसकी, अपनी, इनके लिए यूज किया जाता है। अब अग्निस्वामी के पास गए, विनती की और कहा कि अपनी पुत्री का विवाह उनमें से एक से करा दे। ईच ऑफ देम threatened to kill himself in the daughter be marriage of to any other of three। ये देखिए अब क्या हो गया, तीनों ने धमकी दी, ईच ऑफ देम थ्रेटन यानी धमकी देना, टू किल हिमसेल्फ यानी खुद को मार डालने की, कि भाई हम खुद को मार डालेंगे, इफ यदि द डॉटर बी मैरिड ऑफ यानी शादी हो जाना, टू एनी अदर ऑफ द थ्री। ये लो, तीनों ने धमकी दी कि यदि पुत्री का विवाह उनमें से किसी और से हुआ तो स्वयं को मार डालेंगे, अरे हम तीनों में से ही आपको चुनना है, और किसी से शादी करोगे तो हम अपने आप को मार डालेंगे। अब बताइए, अब मैं रहता इसके पिताजी के जगह तो मैं तो बोलता भैया ठीक है जाओ भाई मार लो अपने आप को, ऐसे कोई धमकी चमकी से थोड़ी ना शादी की जाती है। बट स्टोरी है तो चलेगी आगे, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। ये पिक्चर में कुछ दिख रहा है ना, एक लेटा हुआ है, एक कुछ अभी स्टोरी में आपको पता चल रहा है, मुझे तो पता है बट आपको बाद में बताऊंगा। अब क्या हुआ उसके बाद, अग्निस्वामी वॉज इन अ फिक्स, तो अग्निस्वामी वॉज इन अ फिक्स यानी क्या, दुविधा, अग्निस्वामी दुविधा में थे। ही एंड हिज फैमिली मेंबर्स, वह और उसके परिवार के सदस्य, वर अनेबल टू टेक एनी डिसीजन, कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे। अनेबल होना यानी असमर्थ होना यानी अग्निस्वामी उसके परिवार के जो भी थे डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि आखिर किससे शादी कराई जाए। पहले बात तो इनको कराना नहीं था तीनों से, भाई जरूरी थोड़ी है, लेकिन अब स्टोरी है, स्टोरी में देखिए क्या होता है। तीनों असमंजस में थे कि भाई जबरदस्ती फालतू में इनकी मृत्यु हो जाएगी, और अच्छे भी हैं तीनों, लेकिन असमंजस में थे कि किससे शादी कराया जाए। फाइनली दे डिसाइडेड, आखिरकार उन्होंने फैसला किया, दैट की मंद्रावती शुड सिलेक्ट द ब्राइड ग्रूम, ब्राइड यानी दुल्हन, ग्रूम यानी दूल्हा, है ना, ऐसे होता है ब्राइड ग्रूम। तो शुड यानी चाहिए, तो हम किसी को बोलते हैं ना ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो हम हमें शुड का यूज करते हैं। निर्णय के मंद्रावती को 3 ब्राह्मणों में से एक वर का चयन करना चाहिए, ब्राइड ग्रूम दूल्हे का, है ना, आउट ऑफ द 3 ब्राह्मण, आउट ऑफ यानी उसमें से, बोलते ना 20 आउट ऑफ 11 यानी 20 में से 11, वैसे ही आउट ऑफ द 3 ब्राह्मण, तीनों ब्राह्मण में से दूल्हे का चुनाव करना चाहिए। बट मंद्रावती कॉट अ वेरी हाई पिच्ड फीवर, लेकिन कॉट यानी पकड़ लिया, कैच का है ना, वेरी हाई पिच फीवर यानी कि तीव्र बुखार को हाई पिच फीवर कहा जाता है, बहुत ज्यादा बुखार पकड़ लिया, एंड डाइड सडनली, और तुरंत मर गई। अब बताइए क्या हो गया, तुरंत वो मर भी गई। बताइए जिसके लिए गया है शादी करने, इतना तेज बुखार पकड़ लिया और वो तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अब स्टोरी तो अब यहाँ पे असली शुरू होती है। द 3 ब्राह्मण्स वर शॉक्ड टू हियर ऑफ हर डेथ। अब तीनों ब्राह्मण वर शॉक्ड, उन्हें गहरा सदमा लगा, टू हियर सुनकर, ऑफ हर डेथ उसकी मृत्यु के बारे में सुनकर गहरा सदमा लगा। ऑल 3 ऑफ देम, वे तीनों, है ना, ग्रीफ स्ट्रक। अब ग्रीफ स्ट्रक का मतलब क्या होता है,
शोक से व्याकुल हो जाना, शोक में डूब जाना, दुखी हो जाना। क्रीमेटेड द बॉडी, क्रीमेटेड यानी क्या होता है, दाह संस्कार करना, है ना, संस्कार क्रीमेटेड कहा जाता है। और शरीर का दाह संस्कार किया ऑफ मंद्रावती, मंद्रावती का। वन ऑफ देम कलेक्टेड हर बोन्स, उनमें से एक, तो वन ऑफ देम, उनमें से एक ने कलेक्टेड इकट्ठा किया हर बोन्स, उसकी हड्डियों को इकट्ठा किया। एंड वेंट टू द रिवर गंगा, और गंगा नदी चले गया। तो गो, वेंट, गॉन, तो सेकेंड फॉर्म वेंट का यूज करेंगे। टू प्रीपोजिशन है, नाउन के पहले, किसी जगह के पहले टू लगाए तो संबंध बताता है किसके पास कहां। द सेकेंड वन डिसाइडेड टू स्टे देयर, और दूसरा वाला, तो सेकेंड वन को ऐसे वाला ऐसे भी यूज किया जाता है। डिसाइडेड फैसला किया, टू स्टे ठहरने का, रुकने का, देयर वहीं रुकने का इरादा किया। एंड स्लेप्ट ऑन हर एसेस, स्लेप्ट सो गया, स्लीप का सेकंड फॉर्म स्लेप्ट होता है, ऑन यानी पर प्रपोजिशन है, हर एसेस उसके राख पर वो लेट गया, वहीं पर क्या किया, वो सो गया उसके राख पर ही। ये देखिए एक हड्डी लेके जा रहा है और एक राख पर ही सो गया कि मैं अब यहां से नहीं जाऊंगा, बहुत ज्यादा प्रेम करता था। एंड द थर्ड वन वेंट ऑन पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है, तीर्थ यात्रा को पिलग्रिमेज कहा जाता है, और पिलग्रिम यानी तीर्थ यात्री। इन हर रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं स्मृति, है ना, यादगार, स्मृति को रिमेम्बरेंस कहा जाता है। और उसकी याद में वो तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। ड्यूरिंग हिज ट्रेवल, और उसके यात्रा के दौरान, ड्यूरिंग यानी के दौरान, उसकी यात्रा के दौरान, द थर्ड ब्राह्मण रिसाइडेड इन अ सेजेस हाउस इन अ विलेज। रिसाइडेड यानी क्या होता है, निवास करना, रिसाइड का रिसाइडेड हो जाता है। तीसरा जो ब्राह्मण था जो तीर्थ यात्रा पर गया था, वो क्या किया, एक सेज यानी क्या होता है, ऋषि के घर में, एक गांव में वहां पर निवास किया। द सेजेस वाइफ वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, और जो ऋषि की पत्नी, शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब क्या होता है, जैसे बोल गुस्सैल को शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत ज्यादा गुस्सैल थी। वन डे, एक दिन, व्हेन हर चाइल्ड मिसबिहेव्ड, जब उसके बच्चे ने, मिसबिहेव्ड मतलब शरारत की, शी गॉट सो एंग्री, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई, दैट की शी थ्रू द चाइल्ड इनटू फायर, थ्रू यानी फेंक दी, थ्रो का सेकंड फॉर्म थ्रू होता है, द चाइल्ड बच्चे, इनटू फायर आग में, इनटू में, ऐसा मोशन में किसी चीज को फेंक रहे हैं, मोशन में कोई जा रहा है तो इनटू का यूज करते, इन यानी भी में, इनटू यानी भी में। अब बच्चे को उसने क्या किया, आग में फेंक दी, उस ऋषि की पत्नी ने अपने बच्चे को गुस्से में की शरारत किया। द चाइल्ड वॉज बर्न टू एसेस, बर्न टू एसेस यानी जलकर राख हो जाना, और वो बच्चा जलकर राख हो गया। सोचिए अपने ही बच्चे को उसने जला दी, लेकिन क्यों, अभी देखते हैं आखिर क्या हुआ ऐसे। द सेज रिटर्न होम, अब वो जो ऋषि थे घर लौटे, होम के पहले टू नहीं लगाया था, हाँ, टू माई होम, टू योर होम, टू अवर होम, टू राहुल होम, ये सब होगा, बट केवल टू होम नहीं होता है ग्रामर में, केवल होम लिखा जाता है। द सेज रिटर्न होम, ऋषि घर लौटे, दैट इवनिंग, उस शाम, एंड सॉ, और देखा, वॉट हैड हैपन, जो हुआ था, वॉट यानी क्या भी होता है, जो भी, क्या हुआ था, तो ये पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, हैड के बाद हैपन का थर्ड फॉर्म हैपन्ड, तो हैपन फर्स्ट फॉर्म होता है, हैपन्ड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी हैपन्ड, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है ना। उसने देखा कि क्या हुआ था, बाय द पावर ऑफ, बाय द पावर ऑफ यानी के शक्ति से, है ना, बाय द पावर ऑफ अ हिम, हिम कहा जाता है, एंड हिम यानी क्या होता है, हिम यानी एक तो भजन होता है हिम, और एक श्रोत यानी जो मंत्र होती है ना, जो श्रोत पढ़ा जाता है, भगवान की स्तुति की जाती है, उसे भी हिम कहा जाता है। हिम पढ़ेंगे बस, हिम, और कुछ नहीं पढ़ा, इनको नहीं पढ़ना है। तो श्रोत की शक्ति से ही कुड ब्रिंग द डेड अलाइव फ्रॉम द एशेस, ही कुड ब्रिंग, कुड यानी सकता था, वो क्या कर सकता था, ब्रिंग ला सकता था, द डेड मरे हुए को, अलाइव यानी जीवत, जीवन, फ्रॉम द एशेस, ये देखिए एक मंत्र की शक्ति से वे मुर्दे को राख से भी जीवित कर सकते थे, ऐसे उसके पास पावर था। सो ही टुक अ पिंच ऑफ मड एंड पुट इट ऑन हिज सन्स एस, इसलिए उसने टुक लिया, टेक का सेकंड हम टुक, पिंच यानी होती है एक चुटकी, है ना, ऑफ मड, मिट्टी की चुटकी, एक चुटकी मिट्टी उठाई, एंड पुट इट, और उसे रख दिया, ऑन हिज सन्स एस,
अपने बेटे के राख में, रिसाइटिंग यानी पढ़ते हुए, उच्चारण करते हुए, द हिम फ्रॉम अ होली बुक, एक पवित्र पुस्तक से, पवित्र ग्रंथ से मंत्र का पाठ किया, विच ही गार्डेड सेफली, जिसे उसने गार्डेड यानी सुरक्षित रूप से रखा था, उस ग्रंथ को उसमें से निकालकर मंत्र पढ़ा। द ब्राह्मण हु वॉज वॉचिंग ऑल दिस, और वो जो ब्राह्मण था, तीसरा ब्राह्मण था, जो तीसरा प्रेमी था, हु वॉज वॉचिंग, जो देख रहा था, वॉज या वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म, वर्ब में पास्ट कंटिन्यूएशन, रहा था, रही थी, ऑल दिस यानी ये सब, और वो जो ब्राह्मण ये सब देख रहा था, वॉज सरप्राइज्ड, वो आश्चर्यचकित हो गया था, टू सी, देखकर, दैट की द चाइल्ड गॉट बैक टू लाइफ, गेट बैक का गॉट बैक हो जाता है, गेट यानी प्राप्त करना, बैक यानी वापस, टू लाइफ यानी जीवन। ब्राह्मण को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बच्चा फिर से जीवित हो गया, उसे फिर से जीवन मिल गया, जैसे संजीवनी विद्या होती थी ना शुक्राचार्य का, बिल्कुल वैसे ही। दैट नाइट व्हेन एवरीवन वाज फास्ट अस्लीप, फास्ट स्लीप यानी क्या होता है, गहरी नींद में सो रहे थे, उस रात जब सब गहरी नींद में सो रहे थे, द यंग ब्राह्मण स्टोल द सेजेस होली बुक, स्टोल, स्टील यानी चुराना, स्टोल यानी चुराया, तो स्टील का सेकंड फॉर्म स्टोल, थर्ड फॉर्म स्टोलन होता है। तो उस युवा ब्राह्मण ने ऋषि के पवित्र, होली यानी पवित्र होता है, पवित्र ग्रंथ को चुरा लिया, एंड रस्ड, और भागा, फॉरवर्ड यानी रस फॉरवर्ड आगे भागना, ब्रह्मशाला है ना, तो ब्रह्मस्थला, और ब्रह्मस्थल की ओर दौड़ पड़ा, तो रस यानी तेजी से भागना, टू द प्लेस, उस जगह, वेयर, जहां, वेयर यानी कहां भी होता है, जहां भी होता है, मंद्रावती वॉज क्रिमेटेड, मंद्रावती को जहां पर उसका अंतिम संस्कार किया गया था, उस जगह पर वो पहुंच गया। बाय द टाइम, जब तक, ही रीच द क्रिमेशन ग्राउंड, वो दाह संस्कार की जगह पहुंचता, शमशान घाट पहुंचता, द फर्स्ट ब्राह्मण हैड ऑल्सो रिटर्न फ्रॉम द रिवर गंगा, पहला ब्राह्मण भी गंगा नदी से लौट आया था, एंड द सेकेंड वन वॉज स्टिल देयर स्लीपिंग ऑन द एसेस, और जो दूसरा वाला जो ब्राह्मण था वो अभी भी उसकी राख में लेटा हुआ था, एक तो गंगा नदी में अस्थि प्रवाहित करके आ गया, ये वहां से पुस्तक चुरा के आ गया, और जो दूसरा ब्राह्मण था वो अभी भी उसके राख में लेटा हुआ था, ये देखिए पुस्तक को चुरा कर ये ले आया, तीनों भी बहुत प्रेम करते हैं। अब हुआ क्या, एंडिंग देखिए, लास्ट पेज, ये देखिए, समझ आ रहा होगा क्या हो गया, लेकिन क्वेश्चन देखिए, जो बेताल विक्रम से हमेशा क्वेश्चन बोलते उसका आंसर क्या होगा। दे गैदर्ड टुगेदर एंड द थर्ड ब्राह्मण टुक अ पिंच ऑफ मड, अब वे सभी है ना, गैदर्ड यानी एकत्रित हुए, एक साथ एकत्रित हुए, एंड द थर्ड ब्राह्मण, और तीसरा ब्राह्मण जो ऋषि के घर में रुका हुआ था, जो देख लिया था विधि विधान को, टुक अ पिंच ऑफ मड, एक चुटकी मिट्टी लेकर, एंड पुट इट ऑन मंद्रावतीज एस, अपोस्ट्रोफियस काकी के, मंद्रावती के राख में एक चुटकी मिट्टी रख दिया, रिसाइटिंग द हिम फ्रॉम द होली बुक, और उस पवित्र ग्रंथ से, रिसाइटिंग उच्चारण करते हुए, मंत्र का पाठ करते हुए, उस चुटकी भर मिट्टी को राख में रख दिया। दैट ही हैड स्टोलन, जिसे, दैट यानी वह जो, बहुत सारा मतलब होता है, जिसे, ही हैड स्टोलन, उसने चुराया था, यहां पे देखिए स्टील का थर्ड फॉर्म भी आपको मिल गया है ना, तो हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्टील, स्टोल, स्टोलन, चुराया था, गया था, चुका था, लिया था, दिया था, बहुत सारा मतलब। ही हैड स्टोलन, जो उसने चुराया था, इमीडिएटली, तुरंत, मंद्रावती बिकेम अलाइव, मंद्रावती तुरंत ही जीवित हो उठी, ऑल थ्री ब्राह्मण्स वर इमेंसली जॉयस, है ना, जॉयस यानी क्या होता है, जॉयफुल होना, उसे जॉयस कहा जाता है, बहुत ज्यादा खुश होना, उसे इमेंसली, बहुत ज्यादा इमेंसली कहा जाता है, और सभी ब्राह्मण बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, ठीक है। बट सून, लेकिन जल्दी ही, स्टार्टेड अ क्वारल, स्टार्टेड यानी शुरू हुआ, क्वारल यानी क्या था, झगड़ा, अबाउट के बारे में, हुज किसकी, वाइफ पत्नी, शी वह, शुड भी होनी चाहिए। अब उन तीनों के बीच पहले तो प्रसन्नता हुई, चलो जीवित हो गई, अब तीनों के बीच झगड़ा मच गया, किसकी पत्नी ये होनी चाहिए, विथ ईच ऑफ देम क्लेमिंग हर रिवाइवल बीइंग ड्यू टू हिज एफर्ट। अब ईच ऑफ देम यानी वे, उनमें से हर एक ने क्या किया, अपने अपने प्रयास से, रिवाइवल यानी होता है
फिर से पुनर्जीवित करना। ड्यू टू हिज एफर्ट, और अपने प्रयास से पुनर्जीवित करने का दावा किया उन्होंने, क्लेम किया, क्लेमिंग, दावा किया कि भाई मैंने ऐसे किया। वो बोल रहा है, बोला कि मैं तो हड्डी को अगर नहीं वहाँ पे गंगा नदी में नहीं प्रवाहित करता तो वो तो भूत बन जाती, जीवित ही नहीं हो पाती। एक अलग रोना है, एक अलग रोना है, एक बोल रहा मैंने जीवित किया है, मैंने मंत्र पढ़ा, मंत्र नहीं पढ़ता जीवित कहाँ से होती। अब तीनों का अलग अलग चल रहा है लड़ाई। अब क्या हुआ, बेताल स्टॉप्ड एंड आस्क्ड, अब बेताल ने कहानी यहीं पर रोक दी, सस्पेंस में रोक दिया। बताओ तीनों में पत्नी कौन है, तीनों में से किसे पति बनाए। देखिए, नाउ टेल मी ओ किंग, अब हे राजा मुझे बताओ। ये तो आपको स्टोरी पता ना, बेताल वो एक प्रेत था जो पेड़ पर लटके रहता था उल्टा, और राजा विक्रमादित्य जो जिसके ऊपर संवत्सर चलता है, विक्रम संवत्सर, तो उज्जैन के राजा थे। सिंहासन बत्तीसी भी इनकी कहानी है। वो उन्हें कंधे पे ले आते थे, चुप रहते थे, कहानी सुनाते थे, बोलते थे अगर कहानी का उत्तर तुम जानते हो, चुप रहोगे, तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और है ना, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तो अब इसका आंसर वो जानते थे, तो चुप कैसे रह सकते थे, और जैसे ही वो जवाब देते थे वापस उड़ के चले जाते थे। तो अब उन्होंने कहा कि राजा मुझे बताओ, हाउ द क्वारल कैन बी रिजॉल्व, रिजॉल्व यानी क्या, ठीक कर देना, समाधान। अब मुझे बता इस विवाद का समाधान कैसे हो सकता है। हु अमंग द थ्री शूटर्स, अमंग यानी होता है बीच में, बिटवीन यानी भी बीच में होता है, बट दो लोगों के बीच में होता तो बिटवीन बोलते हैं, दो प्रेमी होता तो बिटवीन द टू शूटर्स बोलते हैं, लेकिन तीन है तो दो से ज्यादा हो जाए, कोई भी चीज हो जाए, कोई भी दो से ज्यादा चीजों के बीच में, जो दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में ऐसे बोला जाएगा ना, तब हम वहां पे अमंग का यूज करते हैं। हु अमंग द थ्री शूटर्स, जो तीनों प्रेमी के बीच में, शुड भी होना चाहिए, द हस्बैंड ऑफ मंद्रावती, तीनों दूल्हों में या तीनों प्रेमियों में से कौन मंद्रावती का पति होना चाहिए, मंद्रावती का पति, बताइए। और जवाब जानते हुए भी जवाब नहीं दोगे तो सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जवाब दोगे भाई मैं उड़ के वापस वहीं चले जाऊंगा। आफ्टर थिंकिंग फॉर अ वाइल यानी कुछ देर सोचने के बाद, विक्रमादित्य रिप्लाइड, विक्रमादित्य ने जवाब दिया, उत्तर दिया, द पर्सन हु गेव मंद्रावती लाइफ, है ना। अभी आंसर देखिए, व्यक्ति हु यानी जो या जिसने भी, कौन भी होता है, जो भी होता है, या जिसने दिया था, गिव का सेकंड हम गेव, मंद्रावती को जिसने जीवन दिया था, जो तीसरा ब्राह्मण था, बाय रिसाइटिंग द हिम, मंत्रों का उच्चारण करके, इन हर क्रिएटर, वो उसका क्रिएटर है, वो तो उसको जन्म देने वाला है। ये देखिए, अब आप देखिए स्टोरी का, अभी आपको समझ आएगा। कहा कि भाई जो तीसरा ब्राह्मण था जो उसका जीवन को वापस लाया ना मंत्र पढ़ के, तो प्रेमी कैसे हो सकता है, ये तो उसे नया जन्म दिया है और जन्म देने वाला। सो ही शुड बी हर फादर, तो ही शुड बी होना चाहिए हर फादर, तो वो तो उसका पिता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पिता होगा। जन्म देने वाला तो माता है, पिता ही होगी, अभी पुरुष है तो पिता ही है, क्योंकि इसने जन्म दिया उसे, तो ये उसका पिता कहलाएगा। तो ये तो भी पति नहीं बन सकता, पिता के योग्य काम किया इसने। द पर्सन हु टुक हर बोन्स टू द रिवर गंगा, और जो उस व्यक्ति ने टुक हर बोन्स, जिसने हड्डियों को ले गया, टू द रिवर गंगा, गंगा नदी ले गया, भाई गंगा नदी में ठंडा करने जाते हैं ना, शैल बी, है ना, वो होगा, क्या होगा, हर सन, वो उसका बेटा होगा। आप सभी को पता है, यदि पुत्र है ना, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका पति हड्डियों को ठंडा करने नहीं आता है, जो उसे दाह संस्कार किया रहता है, उसके बेटा हो चाहे कोई भी हो, तो उसका बेटा या छोटा बेटा जो भी है वो जाके अस्थियों को विसर्जित करता है। तो वो जो दूसरा, जो बोलना चाहिए पहला जो ब्राह्मण था ना, जिसने हड्डियों को गंगा नदी में विसर्जित किया, वो तो उसका बेटा होगा, वो तो बेटे का काम किया उसने, हड्डी विसर्जित करना पति का काम थोड़ी है, तो ये तो बेटा है, वो बाप है। बट द पर्सन हु कमिटेड हिमसेल्फ, लेकिन व्यक्ति जिसने क्या किया, खुद को टू द ग्राउंड, जमीन पर, एंड स्लेप्ट ऑन हर एसेस, और राख पर सो गया, जिसने प्रेमवश, है ना, प्रेम के कारण पृथ्वी पर लेटकर, जमीन पर लेटकर उसकी
राख पर विश्राम करता रहा, आउट ऑफ लव, प्रेम के कारण, शुड बी, होना चाहिए या होगा, हर हस्बैंड, उसका पति होना चाहिए। ये देखिए कौन होना चाहिए उसका पति, जो ये देखिए ये है उसका पति, भैया उसका पति का फोटो भी देख ले, ये है, यही असली प्रेमी है। ये केवल और केवल कुछ भी नहीं सोचा, उसका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, बस उसके राख में लेटा रहा, वो राख में लेटा रहा। कितने दिन तक ये बाहर था, कितने दिन तक वो बाहर था, लेकिन राख में लेटा ही रहा। उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि नहीं, मैं तो अब इसके बिना नहीं रह पाऊंगा। एक हड्डी ठंडा करना चले गया, एक अपना तीर्थ यात्रा में निकल पड़ा था। बाद में उसे पता चला, उसे थोड़ी पता था जिंदा करने वाला हूँ, वो तो याद में तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा था, लेकिन प्रयास तो तीनों ने ही किया था। और है ना, जब जीवित हुए तब प्रश्न किए कि बताइए इसका पति कौन होना चाहिए। तब विक्रमादित्य ने बहुत ही न्याय संगत, है ना, तर्कपूर्ण भी बोल सकते हैं, उत्तर दिया कि जन्म देने वाला पिता के योग्य है, पिता कहलाने के योग्य है, तो जो जन्म दिया है वो पति कैसे हो सकता है। अस्थियों का विसर्जन करना एक पुत्र का कार्य है, तो वो उसका पुत्र के योग्य हुआ, उसके पुत्र कहलाने के लायक है, ये भी उसका पति नहीं हुआ। केवल वो जो केवल राख पर लेटा था, जिसने उसे जिंदा करने का भी प्रयास नहीं किया, लेकिन वो उसके दुख में लेटा हुआ था राख में, यही उसके पति बनने के योग्य है। हालांकि जीवित इसने किया, लेकिन यदि जीवित हो गई है, लेकिन पति बनने का अधिकारी यही है, क्योंकि प्रेम तो इसने ही किया, सब कुछ भूल गया, क्या होगा कैसे होगा, बस उस राख पर लेटा हुआ पड़ा हुआ था जब तक सब आए, पता नहीं कब तक और लेटा रहता। तब इस प्रकार से विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, और जैसे ही उत्तर दिया, बेताल ने क्या किया, फिर से उड़ करके अबोड यानी होता निवास स्थल, पीपल के पेड़ पर फिर जाकर उल्टा लटक गया। फिर अगली स्टोरी में क्या होता है देखिए, और अगली स्टोरी, ऐसी बहुत सारी स्टोरी मेरे पास। और कई लोग बोलते हैं सर बुक कहाँ से मिलती है, तो उसका लिंक मैं नीचे देता हूँ, आप लोग देखते नहीं हैं। प्रोडक्ट में जाएंगे तो लिंक रहता है, वहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं या खरीद सकते हैं। जो भी खरीदेंगे वो आपके घर में अमेजन वगैरह का लिंक रहता है, वही सब तो लिंक रहता है, मैं भेज देता हूँ जो भी मैं बनाता हूँ। तो उसके बाद फिर वो अगली स्टोरी सुनाता है, फिर कुछ क्वेश्चन आते हैं, फिर पूछते हैं, इस प्रकार से। तो बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी। यदि स्टोरी पसंद आई हो, वोकैबलरीज आपको समझ आई हो, प्रोनाउंसिएशन सही से बताया हूँ, टेंसेस की जानकारी दिया हूँ, वर्ब्स के फॉर्म आपको बताया हूँ, बहुत सारे रूल्स आपको बताया हूँ। यदि ये सब आपको पसंद आए, स्टोरी पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और यदि ग्रामर डिटेल में आप सीखना चाहते हैं तो मेरे मेंबरशिप तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही डिटेल में वहाँ पे मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है। बेसिक से सीखना है तो बेसिक लेवल का है, एडवांस लेवल से सीखना है तो एडवांस लेवल में भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत से लोग ज्वाइन है और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आपके ऊपर है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, विष्णु ATP, वहाँ से आपको बढ़िया सा PDF मिल जाएगा, जिसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद पढ़ के देखिए कि आपको कितना समझ आ रहा है। तो ये थी आज की स्टोरी। बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।